अरे सुना है तेरा और भी एक बलम है। क्या बात बना, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गीत सुनिएगा। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी शिकायत की तौहीन हो। भरी रस्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी रस्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी रस्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और ये 501 पत्र मुद्राओं का स्नेह आदरणीय बड़े भैया श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, प्रोप्राइटर हैं आप गुप्ता अगरबत्ती उद्योग, स्वदेशी अगरबत्ती है टिकैत नगर, आपकी तरफ से 501 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है। सामान्य गुप्ता जी को हृदय से साधुवाद है। और ये 25वां मां भगवती जागरण सेवा समिति टिकैत नगर अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित श्री राकेश शुक्ला जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। कोषाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया श्री धनीराम गुप्ता जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ललित शर्मा जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष बड़े भैया श्री सत्यम गुप्ता जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। सह कोषाध्यक्ष भैया श्री अतुल गुप्ता जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। और सह कोषाध्यक्ष भैया श्री सुधीर यज्ञशैनी जी, आपकी तरफ से 100 पत्र मुद्राएं हैं। सब मिला के ये 600 पत्र मुद्राओं का, हालांकि 3 और आप ढूंढ लेते तो कम से कम नवरत्न बन जाते इस दुर्गा पूजा समिति के। क्या बात, 900 आ जाता और नवरत्न हो जाते। आपकी तरफ से स्नेह प्राप्त हुआ है, हृदय से साधुवाद है। गीत सुनिएगा, हालांकि बहुत ही अच्छे गीत हो रहे हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी इस गीत को आपके सामने गाऊं। क्रांतिमाला जी, फिल्म के कलाकारों ने कहा कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन। हालांकि हर कलाकारों ने इस गीत में कुछ ना कुछ गाया। किसी ने गाया आनंद होगा, किसी ने गाया तौहीन होगी,
किसी ने कुछ गाया, किसी ने कुछ गाया, लेकिन हम क्या गा रहे हैं वो सुनिए। क्या? एक राजा थे और राजा का नाम था राजा शिवी। उनकी दानता का परचम हर लोक में लहरा रहा था। देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई। देवताओं ने सोचा आखिर कौन है ये शिवी, कौन है? चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। राजा शिवी का दरबार सजा हुआ है। दो देवता, एक बन जाते हैं कबूतर, एक बन जाते हैं बाज। दोनों राजा शिवी के दरबार में पहुंच जाते हैं। न्याय की पराकाष्ठा को सिंहासन पे विराजमान राजा शिवी का दरबार लगा हुआ है। इतने में एक कबूतर दौड़ा दौड़ा आया राजा शिवी के दरबार में, उनके चरणों में बैठ गया। कहा, राजन, त्राहिमाम त्राहिमाम, ये बाज मुझे खाना चाहता है, इस बाज से मेरी रक्षा करिए। राजा शिवी ने देखा कि कबूतर तो मेरे पास है, बाज वहां बैठा है। तो राजा शिवी सोच क्या रहे हैं, सुनिए। क्या? उधर बाज अपने उदर के भरण में, उधर बाज अपने उदर के भरण में, उधर बाज अपने उदर के भरण में, और इधर ये कबूतर है मेरी शरण में। तो राजा शिवी सोचने लगे, उधर बाज अपने उधर के भरण में, और इधर ये कबूतर है मेरी शरण में। तो राजा शिवी सोचने लगे, कहीं मैंने आहार, आदरणीय जनमानस, कहीं मैंने आहार यदि उसका छीना, बाज का, कहीं मैंने आहार यदि उसका छीना, तो उधर उस बेचारे को तकलीफ होगी। लेकिन जब कबूतर की तरफ नजर डाली तो नहीं हो सकी यदि कबूतर की रक्षा, नहीं हो सकी यदि कबूतर की रक्षा, तो इधर इस बेचारे को तकलीफ होगी। मैं तो राजा हूं, अगर कष्ट इसको कबूतर को या उसको हुआ तो, बाज को, अगर कष्ट इसको या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ हो। अगर कष्ट इसको या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ होगी। तकलीफ का प्रयोग चल रहा है और तीन जगह तीन तकलीफें ला रहा हूं। एक बात और सुनिएगा। एक बार अर्जुन की मुलाकात हो गई हनुमान जी महाराज से। अर्जुन ने कहा मेरे श्याम बड़े हैं, तो हनुमान जी ने कहा ना मेरे राम बड़े हैं। दोनों लोग कहने लगे आपस में कि राम बड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं श्याम बड़े हैं। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। कहा हनुमान जी महाराज अगर आपके राम में शक्ति है तो मैं एक बाणों का पुल बनाने चल रहा हूं, आप उसको तोड़ के दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा मुझे चुनौती स्वीकार है अर्जुन। अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी चल पड़ते हैं जय श्री राम का उद्घोष करके उस पुल को तोड़ने। जय श्री राम।
अतुलित बलधामम, अपार बल लेकर के उस पुल को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु सोचते क्या हैं? क्या? इधर है ये अर्जुन, उधर है वो कपिवर। 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 और है मेरे लिए भक्त दोनों बराबर। तो भगवान सोचने लगे क्या? कहीं से तू बाणों का, कहीं से तू बाणों का अर्जुन का टूटा। कहीं से तू बाणों का अर्जुन का टूटा। तो अर्जुन बेचारे को तकलीफ होगी, लेकिन नहीं से तू बजरंग यदि तोड़ पाते। नहीं से तू बजरंग यदि तोड़ पाए, तो बजरंग बेचारे को तकलीफ होगी। मैं भगवान हूं और ये दोनों मेरे भक्त हैं। अगर कष्ट इनको, अर्जुन को या उनको मिले तो, अगर कष्ट इनको या उनको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ होगी। अरे नहीं से तू बजरंग यदि तोड़ पाते, तो बजरंग बेचारे को तकलीफ होगी। कष्ट इनको या उनको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ होगी। टुकड़ा सुनिएगा। एक महात्मा जी जा रहे थे, इतने में एक गाय दौड़ी दौड़ी आई। गाय ने कहा, महात्मा मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, महात्मा पीछे से एक शिकारी मेरा शिकार करना चाहता है। मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, कृपा करके उस शिकारी को मेरा पता मत बताइएगा। कहा ठीक है। इतने में शिकारी आ गया। कहा, महात्मा जी आपने गाय तो नहीं देखी इधर जाते हुए? अब महात्मा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और सोच क्या रहे हैं? क्या? उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है। उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है। उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है।
और इधर ये शिकारी भी पीछे पड़ा है। तो महात्मा जी सोचने लगे कहीं जो पता गाय, कहीं जो पता गाय का इसको दे दूं, कहीं जो पता गाय का इसको दे दूं, तो उधर उस बिचारी को तकलीफ होगी। लेकिन जब शिकारी की ओर नजर डाली महात्मा जी ने तो सोचने लगे कि ये तो शिकारी है, आखेट करना तो इसका कर्म है, शिकार नहीं करेगा तो इसके बच्चे भूखे मरेंगे। जो मिथ्या वचन कहे के मैं इसको टालूं, अगर मैं इससे झूठ बोलता हूं कि गाय इधर नहीं इधर गई है तो क्या होगा। जो मिथ्या वचन कहे के मैं इसको टालूं तो इधर इस शिकारी को तकलीफ होगी। मैं तो ठहरा महात्मा, अगर कष्ट किसी को शिकारी को या उसको हुआ तो गाय को, अगर कष्ट किसी को या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको तकलीफ होगी। कष्ट किसी को या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको तकलीफ होगी। एक छोटा के सुना है तेरा और भी एक बलम है। हमसे आप करे तो बहन जी, इतने ठंडे गाने की आवश्यकता क्या थी। अच्छा, अभी तो ऊर्जा रखनी चाहिए, एकदम से ऊर्जा खत्म हो गई। क्यों? राजू भैया अच्छे अच्छे गाने हो रहे थे, लेकिन ठीक है, अब आपका सवाल है, जवाब हमको देना है। गीत कह रहा है आपका क्या? के सुना है तेरा और भी एक पलम है, सुना है तेरा और भी एक पलम है, मगर गम ना कर तुझको मेरी कसम है। तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भारी बस्म में तुझको रुसवा करो तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बेवफाई का शिकवा
इसको तकलीफ होगी, ऐसा करूं तो उसको तकलीफ होगी, होगी। और इसको उसको हुई तो मुझको तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा हमको होगी। ऐसी ही कोई बात आ जाए। दो टुकड़े सुना रही हूँ, सुनिए। इसको उसको। आपके गीत में अगर तकलीफ हो रही है तो क्रांतिमाला आराम पहुंचा रही है। और क्या आराम। आप करें तकलीफ होगी और मैं कह रही हूँ अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आराम होगा। और देखिए कैसे कैसे शिकारी था भूखा रहा छटपटा के, बहुत सुंदर साहिल भैया, कोई जोड़ नहीं आपका। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। अचानक शिकार भी नहीं मिला, रात हो गई, लौटने में देरी हो गई। उसने सोचा कोई जंगली जानवर न खा ले मुझे, तो वो एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। शिकारी भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, आज कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। तो उस पेड़ के ऊपर एक कबूतरी कबूतर का जोड़ा बैठा है। कबूतर कबूतरी बैठे हैं। कबूतर के मन में आया कि ये भूखा है, कुछ भी हो, उसको शिकार नहीं मिला, मैं इसके लिए भोजन बन जाता हूँ। अब पंक्ति सुनिए। शिकारी था भूखा रहा छटपटा के, शिकारी था भूखा रहा छटपटा के, तो तर के नीचे बैठा है अग्नि को जला के। तो वो कबूतर सोच रहा है क्या, शिकारी है भूखा, अगर मैं ये जो आग जलाकर बैठा है इस आग में गिरकर इसका भोजन बन जाऊं, शिकारी है भूखा मिले इसको भोजन तो निश्चित है इसको भी आराम होगा। आप करें तकलीफ होगी और मैं कह रही हूँ आराम होगा। मिलाइए लाइन को। शिकारी है भूखा मिले उसको भोजन तो निश्चित है उसको भी आराम होगा। और कबूतर ने सोचा मुझसे मिले भोजन तो निश्चित है मुझको भी आराम होगा। अब इधर जो कबूतरी है वो सोच रही स्वामी तुम केवल अकेले ही मरो नहीं, हम तुम्हारा हमारा तुम्हारा जोड़ा है। तो मैं कह रही हूँ कबूतर ने सोचा मिले मुझसे भोजन तो निश्चित है मुझको भी आराम होगा। तो वो कहने लगी कि जल जाए गिर करके, जल जाए गिर करके अग्नि में दोनों तो निश्चित है तीनों को आराम होगा। निश्चित है तीनों को आराम होगा, तो निश्चित है तीनों को आराम होगा। तीनों को, कबूतर तो चाह रहा है उसको ही केवल आराम हो, शिकारी को, और कबूतरी चाह रही हम दोनों जलकर मर जाएं, इसका भोजन बन जाएं। तो हे स्वामी तुमको भी आराम होगा, मुझको भी होगा, और इसका पेट भर जाएगा तो इसको भी होगा। एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। कन्हैया वा अर्जुन साधु वेश धारे,
कन्हैया अर्जुन के साथ एक मायावी शेर लेकर आए और खड़े हैं द्वार पर। अर्जुन के साथ मोरक ध्वज के द्वार पर आए और कहने लगे कि अय राजन, ये शेर भूखा है, तुम पति पत्नी मिलकर अपने बच्चे पर आरा चलाओ ताकि मेरे शेर की भूख मिट जाए। ये शेर भूखा है। तो पंक्ति कह रही है, कन्हैया वा अर्जुन साधु वेश धारे, तो मोरक ध्वज के द्वारे दोनों पधारे। तो कहा अगर जीव पा जाए, अगर जीव पा जाए द्वारे पे भोजन, तो निश्चित है उसको भी आराम होगा। अगर ये जीव यानी शेर की भूख मिट जाए तो उसको भी आराम होगा। और इधर राजा का लड़का सोच रहा है जिस पर आरा चलाया जाना है, वो बैठ गया कटने के लिए और कह रहा है, तन काम आए, तन काम आए, पर हित किसी के, तो निश्चित है मुझको भी आराम होगा। तन काम आए के परहित किसी के, तो निश्चित है मुझको भी आराम होगा। और दोनों तीनों सोच रहे हैं परीक्षा सफल हो, अतिथि देवो भव, मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। तो तीनों यानी पुत्र माता पिता तीनों सोच रहे हैं कि परीक्षा सफल हो, कार्य भी अटल हो, तो निश्चित है तीनों को आराम हो।